यो ताकूस कैसे भाई तुम। दिस इज योर ब्रदर कियो भाई। फाइनली एक और वीडियो आ गई है। मेरी तबीयत खराब थी तो मैं बना नहीं पा रहा था वीडियो, तो अब मैं ना तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। तो देखो, तासोबारी होटल जो मैंने अनाउंस किए ना, अच्छे एक रिकमेंडेशन बनाया कि कैसा है एनीमे, तुम जाके देख सकते हो। आई बटन पे भी है और डिस्क्रिप्शन में भी और एंड स्क्रीन में तुम्हें मिल जाएगी। तो आज मैंने कही भाई, मैंने ना फर्स्ट सीजन का लास्ट एपिसोड तक देख लिया था, तो मैंने सोची यार कंटेंट मिल चुका है, अब है ना एडिट भी जल्दी हो जाएगा और शांति भी मिलेगी। यस, ज़्यादा बोल दिया है तुम। मैं अगर तुम्हें सिर्फ लास्ट एपिसोड सुनाऊंगा ना तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, क्यों है ये हुआ है, ये क्यों हुआ है। मैंने कही बोनस एक और सेकंड लास्ट एपिसोड भी तुम्हें बता देता हूँ। तो सेकंड लास्ट एपिसोड है, लास्ट एपिसोड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और हमारे 11th एपिसोड का नाम है हैंड गन्स एंड हेल्थ। तो देखो, इसमें क्या होता है ना कि ओसुतो जो हमारा पता चल गया है कि मेन विलन है सीजन का, वो हमारे जो इस बंदे को या बंदी को बाहर बुलाता है होटल के, बैंग बैंग करने नहीं, जस्ट चिल ब्रदर, नहीं, वो इसलिए बुलाता है क्योंकि है ना नेको को कुछ आंसर चाहिए होते हैं और उसके लिए है ना वो है ना उसको बुलाता है बाहर। तो सबसे पहली बात तो उसको पता चलती है कि हमारे जो नेको है, जो हमारी मेन कैरेक्टर है, वो मर गई थी क्योंकि इस ओसुतो ने उसको स्टैब किया था। क्यों किया था उसको स्टैब? क्योंकि उसे स्ट्रेस हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था। मार दोगे तुम, ऐसे मजे में मार दिया इसने। लेकिन तुम्हें ना एक चीज पता चलेगी जो मैंने ना एक्सपेक्ट नहीं की थी। आटोरी जो हमारे नेको का बड़ा भाई मान लो, वो बंदा भी ओसुतो के हाथों ही मारा था। हरामजादा ओसुतो की स्टोरी पता चलती है जो काफी सैड भी है। देखो, ओसुतो जब है ना आया था तब उसका पता चला था कि वो मेडिकल स्टूडेंट है, तो उसके मम्मी पापा एक ग्रेट हायर, मतलब एकदम जीनियस है उसके मम्मी पापा। और उसके मम्मी पापा ने सोचा था कि हमारा बेटा भी एकदम जीनियस, एकदम होशियार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो एक एवरेज स्टूडेंट रहा। तुम्हारी और मेरी तरह वो फेल ही होता था ज्यादातर, लेकिन एक दिन उसने कही बेटा मम्मी पापा को खुश करना, और 95% लिया फिर भी ये लाया तो इतनी मेहनत करके ठू है तेरे पे। और वो उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं की उसके मम्मी पापा ने। लेकिन एक दिन ओसुतो को पता चलता है कि आटोरी जो भी है उसका नाम, वो है ना एक होटल मैनेजर है और जो उसके मम्मी पापा है वो उसको एडमायर करते हैं, उसके बेटे की जगह आटोरी को वो उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं, जबकि वो पोलाइटली मना कर देता है। उसे डिनर पे भी ले जाते हैं, लेकिन वो अपने फेलियर को नहीं ले जाते हैं। फेलियर कौन? ओसुतो को काफी गुस्सा आने लगा था और एक टाइम पे तो उसने सुन लिया था अपने मम्मी पापा को, रात को उसने सुन लिया था कि ओसुतो से बेटर तो हमारा बेटा आटोरी होता है ना, तो बेस्ट हो जाता है। मतलब कितने टूटने वाली बात होगी। तो उसने है ना किलिंग शुरू कर दी थी और जिस दिन उसको अकेला मिला आटोरी, उसने किल कर दिया उसे। भाई ये बंदा कह रहा गेस कर मैं क्या करने वाला हूँ इस वर्ल्ड में आटोरी के साथ। तुम गेस करो, हमारे पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। अब मैं बताता हूँ, ये बंदा आटोरी को खाना चाहता था। यस भाई, तो अदालत में सच में तो मैं काप उठा था कि वो इसमें ये ऐसे तो बड़ा स्मार्ट ही है, बोलना हम 2 जिस्म एक जान होता है ना, वो बन जाएंगे। एक जिस्म 2 जान। नेको को इतना गुस्सा चढ़ता है ना भाई, वो निकालते गन और वो मारने वाली होती है, लेकिन ओसुतो उसको फंसा के उससे गन गिरवा देता है और वो उस गन से नेको का वही हाल करने वाला होता है जो आजकल लड़कियां इस वर्ल्ड में हमारा। लेकिन आटोरी उसको बचा लेता है और वो ओसुतो को मार देता है। लेकिन उस वर्ल्ड का एक रूल है, अगर तुमने किसी को मारा, कोई भी हो तुम, चाहे तुम्हें हेल की सजा मिलेगी। और लेकिन है ना नेको ने वो बंदूक क्यों निकाली थी? क्योंकि इस बंदर ने बोला कि इस गन से अगर कोई भी मारेगा तो वो हेल नहीं जाएगा। लेकिन आटोरी चले गया और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है विद दिस कि हमारा जो मैनेजर बोलता है नेको यू आर फायर्ड बेबी। बेबी नहीं बोलता लेकिन फायर्ड बोलता है, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात तो तुम्हें है ना वो हो रहा होगा कि ओसो तो पागल है, और हाँ तुम्हें लगा है कि ओसो तो बच गया, नहीं वो मर गया, तभी आतोरी हेल में गया है, ठीक है। अब देखो जब नेको है ना फायर्ड हो रही होती है ना, तो देखो जब तुम है ना उस होटल में काम करोगे तो तुम्हें ना पैसे की जगह टाइम मिलेगा, जिससे तुम उस उतने टाइम में ना पीछे जा सकते हो। पेपर में पेन लग गया था। उतने ही टाइम में जितना तुमने काम किया है तो उसको मिलता है 5 सेकंड, जिससे वो बच सकती थी आतोरी से, लेकिन उसको अथार ये कर सकती हो, अपने भरपाई कर सकती हो। तो वो कहती है प्लीज मैनेजर मुझे दो भाई और दो ये टाइम। लेकिन रूरी, हाँ रूरी, मैंने वाइफ ही नहीं बोला, और थोड़ा कम हो रहा है, हाँ। तो रूरी है ना वो अपना टाइम दे देती है उसे, क्योंकि वो है ना बचाना चाहती थी वो आतोरी को, और आतोरी का भी टाइम मिल जाता है उसे। क्यों? क्योंकि भाई अब कौन नहीं लेगा उसका टाइम, क्योंकि वो भी काम करता था, तो वो उसके साथ चली जाती है। लेकिन ये ऐसी चीज थी कि अगर तुम है ना इस वर्ल्ड से वापस जाओगे अपने वर्ल्ड में तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, है ना? नहीं 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 नहीं। तो एक लिफ्ट है जो है ना तुम्हें दिखेगी उस होटल में, जब देखोगे तो उस लिफ्ट से अगर तुम उस वक्त में जाओगे ना तो तुम भूलोगे नहीं। तो वो उस लिफ्ट को यूज करती है और वो वहां तक पहुंच जाती है आतोरी के पास, और वो आतोरी को बचा लेती है ओसो तो से। कैसे? उसे बॉक्स मिलता है, अगर उसको खोल के उस बॉक्स में देखोगे तो हेल में चले जाओगे। ओसो को झांसा वासा दे के सब करके ओसो तो ऑलमोस्ट फेल देता है उसे, लेकिन है ना उसमें भी, लेकिन है ना उसको झांसा वासा दे के वो बॉक्स दिखा देती है और वो देख लेता है, वो चले जाता है हेल में। लेकिन ओसो को याद नहीं था कि कौन है नेको, तो वो नेको को ना खींच लेता, फिर उसको याद आता अरे तू तो नेको है। लेकिन नेको का पता नहीं कैसे बगल में उसके छापता होता है, वो निकालती है और उसकी आंख में उसेड़ देती है। ज्यादा ब्रूटल हो रहा है, और वो निकलने नहीं पा रही होती है क्योंकि बंद हो रहा होता है हेल का गेट, लेकिन आतोरी उसे बचा लेता है, लेकिन वो गायब हो जाती है। और इसी के साथ हमारा मैनेजर लास्ट में बोलता है वेलकम टू तासोगारे होटल। अब देखो इसकी एंडिंग बहुत ट्विस्टेड और बहुत मजेदार थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी इतनी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर तुम्हें देखना है ना तुम जाके हाई एनिमे पे देख सकते हो, बहुत बढ़िया शो है भाई, तुम्हें देखना चाहिए अगर तुमने नहीं देखा है। और तुम्हें और एनिमे रिकमेंडेशन चाहिए तो तुम्हें बता देना, मैं बता दूंगा। तुम्हें बहुत सारे एनिमे पढ़े हैं, मैंने देख भी रखे हैं, और है ना मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। ज़्यादा वो कुछ बढ़िया नहीं थी, लेकिन मेरे को है ना अभी तबीयत खराब है, मैं सिंपैथी ले जा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि वो वीडियो बना ही देते हैं कि आज डल ही जाए, 2 दिन हो गए। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।